हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरा नाम है संतोष कसौधन और परसेंटेज की इस आज हमारी ये जो होगी वो 11वीं वीडियो होगी। इसके पहले हमने 10 वीडियो हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चंस भी हमने देखे हैं। तो आज हम क्या सीखते हैं बताओ। तो आज जो हम ये सीखने वाले हैं, आज हम सीखेंगे कि सेल्समैन एंड हिज कमीशन प्रॉब्लम। ठीक है, सेल्समैन एंड हिज कमीशन। सेल्समैन कुछ बेचता है, उसको कुछ कमीशन मिलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देखा भी होगा कि कई सारे जॉब्स ऐसे होते हैं इंसेंटिव पे कि आप हमारे इतने का सेल्स करवाओ और आपको उस सेल पे इतने परसेंटेज की आपको इंसेंटिव मिलेगी। मतलब ये है कि आप जैसे कि होता है ना कि कोई एक बिस्किट की ही मान लो, कोई एक एजेंसी है जो बिस्किट सेल करता है, कोई कंपनी जिसने बनाई, फिर वो किसी को अपने यहाँ एम्प्लॉय रखता है और बोलता है कि आप हमारे यहाँ अगर जो आप 10,000 की सेलिंग करते हो तो आपको उस पर 1% 2% आपको मुनाफा दिया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह की होती है, सेल्समैन एंड हिज कमीशन प्रॉब्लम, कि सेल्समैन को कुछ दिया जाता है बेचने के लिए, उसका एक टारगेट होता है और ये होता है कि आप इसके ऊपर आप इतनी तो सैलरी आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा अगर जो आप इसका सेल आप बढ़ाते हो, इसका सेल इससे ज़्यादा करते हो तो आपको उस पर कमीशन भी मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इस पर। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन से देखते हैं कि है क्या ये। क्वेश्चन क्या है, ए सेल्समैन इज allowed 12% commission on the total sale total sales made by him and a bonus of 1% on the सेल्स ओवर 15,000। ठीक है, इफ द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन इज 7,650। ठीक है, तो फाइंड टोटल सेल्स। बच्चों ये क्वेश्चन को समझिए है क्या, ए सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन। ठीक है, एक सेल्समैन है 12% कमीशन। कमीशन का मतलब ये होता है कि वो कुछ सेल करेगा, उस पर 12% का उसको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, मुनाफा टाइप का, कि सेल्समैन को 12%, अगर ये 10,000 की सेल करता है तो उसका 12% उसको मुनाफा मिलेगा ऑन द टोटल सेल्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एंड बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर 15,000। अब ये कह रहा है कि आप 15,000 तक तो आपको 12% मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप 15,000 से ज़्यादा की सेल करते हो तो प्लस 1%, 1% की बोनस और मिलेगी। यानी कि 15,000 तक उसे 12% का कमीशन मिल रहा था और 15,000 से ऊपर जब वो बेचेगा तो उसको 12 + 1% ही है, यानी कि अब उसे 13% का कमीशन मिलेगा। समझ में आया इतना क्वेश्चन क्या है। अब क्या कह रहा है कि इफ़ द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन इज 7,650, यानी कि सेल्समैन की टोटल अर्निंग कितनी थी, 7,650। तो उसने कितने की सेल की होगी, कितने की सेल की होगी। यहाँ पे देखो ये समझ में आ रहा ना कितना कैसा कमीशन मिल रहा है। सेल्समैन है वो 15,000 तक की कोई भी सेल करेगा उसमें उसको 12% का कमीशन मिल रहा है, यानी कि 15,000 तक कुछ भी बेचेगा, जैसे कोई भी हो गई, बिस्किट की फैक्ट्री हो गई, मोमबत्ती हो गई, कुछ भी होगी, जो वो बेचेगा उस पर 12% का उसको कमीशन मिलेगा। अब अगला कंडीशन उस पर यह है कि अगर जो वो 15,000, ठीक है, 15,000 की जितनी भी सेल उसने की है उस पर तो 12% का कमीशन मिला ही, लेकिन 15,000 से ऊपर की सेल करेगा तो उसको 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब ये है कि 15,000 से ऊपर करने पे उसे अब 13% कमीशन मिलेंगे। अब उसके बाद जो ये क्या कह रहा है कि सेल्समैन है वो कमाता कितना है, 7,650, उसकी अर्निंग कितनी है, 7,650 की अर्निंग है। तो हमें ये बताना है कि टोटल सेल्स कितना था। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया यहाँ तक कितना था, ये चीज़ है, हमें टोटल सेल्स बताने हैं क्योंकि उसने कुछ बेचा होगा और उसी पे कमीशन मिला होगा और वही कमीशन की वैल्यू 7,650 है।
अब देखो यहाँ पे सेल्स की वैल्यू है। अब एक तो तरीका इसको सॉल्व करने का कि आप मान लो कि टोटल वैल्यू एक्स है, एक वैल्यू आप एक्स ले लो, ठीक है, एक्स है। अब जैसे कि क्या है, मान लो कि टोटल सेल्स कितनी थी, एक्स थी, टोटल सेल्स कितनी थी, एक्स थी। तो एक्स में अगर जो हम 15,000 निकाल दें तो इस पे उसे कमीशन कितने का मिल रहा है, 13% का, गुणे 13/100, ये उसका कमीशन है। 15,000 निकाल लें प्लस 15,000 का 12%, ये वैल्यू कितनी होगी, 7,650। एक तो तरीका ये है कि जितनी उसकी सेल हुई थी उसमें 15,000 घटा के बाकी पे 13% का, और जो 15,000 था उसमें 12% की वैल्यू 7,650 आ गई। आप इस तरीके से x की वैल्यू निकाल लो, लेकिन ये थोड़ा लेंदी है क्योंकि जहाँ भी इतनी लंबी कैलकुलेशन आ जाती है तो उसमें हमारा कैलकुलेशन करने में हमारा टाइम कंज्यूम होता है, और इतना लंबा प्रोसेस हम यहाँ पे सीखने नहीं आए हैं। हम क्या सीखने आए हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बहुत ही आसान तरीके से करें। अब यहाँ पे ये चीज़ समझो कि 15,000 के ऊपर उसकी कमीशन कितनी है, 13%। 15,000 के ऊपर है, 15,000 प्लस में कमीशन कितनी है, 12% प्लस एक 13%, और 15,000 तक कमीशन कितना, 12%। मान लो कि 15,000 तक भी उसने 1% कमीशन लिया हो, मान लो कि 15,000 तक भी कंपनी ने उसे 1% का कमीशन दिया हो, तो 15,000 के ऊपर तो 1% प्लस में दे ही रहा है। मान लो 15,000 तक भी 1% दिया हो तो ये 15,000 का 1% कितना हो जाएगा, 15,000 का 1% कितना होगा, 15,000 का 1% कितना होगा। अब ये चीज़ ऐसे ना समझ में आ रही हो, चलो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। उसकी कुछ सेल हुई, ठीक है, सेल हुई, ये हुई 15,000 तक की, ठीक है, ये हुई 15,000 प्लस। अब 15,000 तक की सेल ये हुई है और 15,000 प्लस, ठीक है, ये है 0 से लेके 15,000 और 15,000 से लेके उसकी सेल तक की, ये दो वैल्यू में हमने इसको डिवाइड कर दिया सेल को। यहाँ तक उसका कमीशन कितना बन रहा है, 12%, और यहाँ पे कितना बन रहा है, 12% प्लस 1% यानी कि 13%, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि कुछ सेल हुई थी और 15,000 तक उसका 12% बन रहा है और 15,000 से ऊपर पे 13% का बन रहा है, और ये टोटल वैल्यू 7,650 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी जो टोटल सेल्स पे एक जगह 13% बन रहा है, एक जगह 12%, तो हम सेल्स पे परसेंटेज भी नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू अलग अलग है। सेल का ना तो 13% कर सकते हैं ना तो 12%। अब ये हम यहाँ पे मान लो कि इसमें मान लो कि 1% हम और ऐड कर देते हैं, ठीक है, अभी हम ऐड कर देते हैं, बाद में घटा देंगे, बस हमारी कैलकुलेशन आसान करने के लिए कि 1% अगर जो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया तो 12 1 13 हो गया, यहाँ भी 13 है, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हम डायरेक्टली 13% की वैल्यू निकाल लेंगे। मान लो कि 1% यहाँ पे भी ऐड हो रहा, तो 1% यहाँ पे वैल्यू ऐड होगी तो कितना हो जाएगा, 15,000। 15,000 का 1% कितना होगा, 150 होगा। यानी कि अगर जो उसे 15,000 तक भी 1% का बोनस मिला होता तो उसे कितने मिलते, 7,650 तो उसे मिले रही हैं, 7,650 तो मिला ही है, 150 रुपये और मिलता उसे, ठीक है। अगर जो 1% का कमीशन यहाँ भी 15,000 पे भी मिला होता तो 15,000 का 1% कितना हुआ, 150 हुआ, वो भी इसको मिला होता तो 7,650 में 150 जुड़ गया तो कितना हुआ, 650, यानी कि 7,800, ठीक है। यानी कि अगर जो 1% का बोनस उसे 15,000 पे भी मिला होता तो उसकी अर्निंग कितनी होती, 7,800, जबकि अभी अर्निंग कितनी है, 7,650। समझ में आया। अब यानी कि जितना भी सेल्स हुआ होगा उसका 13% वैल्यू ये है। अब सेल्स का 13% वैल्यू ये है, सेल्स का 13%, क्योंकि ये भी 13 हो गया और 12% 1% हमने 150 इसमें जोड़ दिया है तो ये भी 13% हो गया। तो अब बताओ कि किसी की 13% वैल्यू 7,800 है, यानी कि सेल्स का 13% वैल्यू 7,800 है, तो 13 × 78 आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हो कि कितनी वैल्यू होगी कि इसका 13% 78 हो, तो 13 × 78 होता है, यानी कि सेल्स की वैल्यू कितनी होगी, 60,000, ठीक है, 60,000 वैल्यू होगी, तो 13 × 78 यानी कि 7,800 इसका कमीशन रहा होगा। तो अब सेल्स की वैल्यू डायरेक्टली देखो हमारी आ गई 60,000। ये देख रहे हो कि बस 2 लाइन में हमने पूरा का पूरा सोल्यूशन निकाला है,
इसके पहले अगर जो हम x मान के ये सॉल्यूशन निकाल रहे होते तो x में हमारा काफ़ी लेंदी होता और कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा होता, कैलकुलेशन ज़्यादा होता, हमारा टाइम ज़्यादा लगता। लेकिन इसमें कितना टाइम आपको लगा है? इस तरह के मेथड में हमने क्या किया है, सेल्स की वैल्यू जो थी हमने बस ये माना है कि एक जगह उसको 12% था, एक जगह 13% था। हमने मान लिया कि 1% उसको और 15,000 पे मिल रहा होता, तो 15,000 पे अगर 1% मिलता तो 185 रुपये तो एक्स्ट्रा मिलते, 6,7,650 उसको मिल रहे थे, 150 और मिलता, हमारा कितना हो जाता 7800। अब बस हमें ये निकालनी थी कि सेल्स का टोटल, अब टोटल पे हमारा 13% बन रहा है, 12 + 1 ये भी 13 हो गया, ये भी 13 हो गया, तो सेल्स का 13% 78 है, 13 का हमें आता ही है, 13 × 6 = 78, यानी कि 60,000 इसकी वैल्यू आ गई। आप ऐसे भी कर लो, x का 13% = 7800, तो यहाँ भी x करोगे तो 60,000 ही आएगा। ठीक है, देख रहे हो कि कैसे आसानी से आ गया सॉल्यूशन, इसका आंसर आ गया। ये बहुत ही आसान तरीका था, ये तरीके में बस आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, इतना ही छोटा सा, और अगर जो ये समझ में आ गया हो तो बस 2 लाइन में आपका पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आप देखो कि 4 लाइन की है, जितने टाइम आप क्वेश्चन पढ़ोगे उससे भी कम टाइम में ये सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? उम्मीद है कि ये समझ में आपको आया होगा। इस पर हम एक और क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा। है कुछ भी नहीं, बस हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बस क्वेश्चन देखने में इतने भड़कीले हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन उतना ही आसान होता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेल्समैन एंड हिज कमीशन प्रॉब्लम पे। पहला क्वेश्चन तो आपने देखा ही, ठीक है, उसी पे बेस्ड ये दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस हल्का सा थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। ए सेल्समैन इज अलाउड 9% कमीशन। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी है कि सेल्समैन को कितने % का कमीशन मिल रहा है? 9% का कमीशन है ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम, मतलब वो जितना भी सेल करता है उसका 9% उसको कमीशन मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा ये क्या कह रहा है कि एंड ए बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल ओवर 20,000, यानी कि अगर जो 20,000 तक का सेल करता है तब तो उसे 9% का कमीशन मिलेगा, लेकिन 20,000 से अगर ज़्यादा का सेल है तो 20,000 के ज़्यादा के सेल पे उसे 1% का और बोनस मिलेगा। मतलब कि पहले 20,000 तक उसे 9% मिलेगा और 20,000 के ऊपर उसे 9 + 1 10% की मिलेगी। उसके बाद ये क्या कह रहा है, इफ़ द सेल्समैन डिपॉजिटेड 63,200 63,200 in the company after deducting his earning on the total sales। कह रहा है कि सेल्समैन जो था वो अपनी पूरी सेल करता है और उसके बाद कंपनी को 63,200 वापस करता है, अपनी अर्निंग उसमें से घटा के। मान लो कि वो कुछ भी कमाया होगा, 70,000 80,000 जितनी भी उसकी हुई, ठीक है, सेल हुई है, उसमें से उसने क्या किया कि अपनी कमीशन काट ली और कमीशन काटने के बाद बाकी पैसा कंपनी को वापस कर दिया। ठीक है, कमीशन खुद ही रख लिया। हिज अर्निंग, फाइंड द सेल मेड बाय द सेल्समैन। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि उस सेल्समैन ने कितनी की सेल की होगी। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। अब देखो पिछले क्वेश्चन की तरह ही समझो यहाँ पे भी कि सेल उसने कुछ भी की हो, यहाँ पे वही चीज़ है कि 20,000 तक में, यानी कि 0 से लेके 20,000 तक में कितने % की है? 9% की, और 20,000 के ऊपर उसको, ठीक है, यहाँ पे कितना है? 10% की। इस तरह से हुआ। यहाँ भी हम दोनों को इक्वेट करेंगे, यहाँ पे 9% है, यहाँ पे 10% है। ये वैल्यू हमें नहीं पता कि सेल कितनी को हुई थी। पिछले बार भी हमने यही किया था कि 20,000 हमें पता है कि 20,000 तक उसे 9% है, 20,000 के ऊपर 10% है। ठीक है, तो 20,000 की वैल्यू पता है 9%, हमें इन दोनों को इक्वल बनाना है। तो 20,000 का हम क्या करते हैं कि इसमें मान लेते हैं कि 1% उसको और कमीशन मिला। ठीक है, 1% मान लो कि और कमीशन मिला, तो 20,000 का 1% कितना हो जाएगा? 200। अगर जो उसे यहाँ भी 1% का बोनस 20,000 तक भी मिला होता तो उसे 200 रुपये और मिलते। समझ में आ रहा ना कि अगर 20,000 तक की जो उसने सेल की है, अभी तक जो सेल जो पहले हो रही थी उसमें उसे 9% का कमीशन 20,000 तक मिल रहा था। ठीक है, 20,000 के ऊपर 10% का मिला, तो मान लेते हैं कि 20,000 तक भी उसे 10% मिला हो, 1% बोनस मिला हो और 1% लेके 10% हो गया हो, तो 20,000 का 1% कितना होगा? 200, यानी कि उसको 200 रुपये एक्स्ट्रा मिले होंगे। इस हिसाब से अगर 1% और मिलेगा तो 200 रुपये एक्स्ट्रा मिले होंगे। तो अगर जो उसे 200 रुपये एक्स्ट्रा मिले होंगे तो कंपनी को 200 रुपये कम वापस करेगा। समझ में आ रहा है? अगर 200 रुपये उसे और मिले होंगे
तो 63,200 जो उसने वापस किया, अब कितना करेगा? 63,000 ही करेगा। पहले कितना कर रहा था? 63,200 कर रहा था, क्योंकि 1% उसने कमीशन नहीं मिल रहा था। हमने क्या मान लिया है कि मान लो कि 1% कमीशन उसे और मिल रहा हो, तो 1% अगर उसे और मिल रहा होगा तो 200 रुपये और मिलेगा। तो अब 200 रुपये 63,200 में काट के अब उसे 63,000 ही कंपनी को वापस करना है। तो 63,000 उसने कंपनी को वापस किया, और 63,000 कितना है? 9 + 1, यहाँ पे भी 10% का कम हो गया, यहाँ भी 10%, यानी कि सेल्स का 10% तो उसने रख लिया। अब सेल का 10% उसने रख लिया, वापस किया 63,000, यानी कि सेल का 90% उसने वापस किया। अब देखो 10% तो दोनों जगह आ गई ना। 10% उससे क्या थी? अर्निंग थी सेल्समैन की। 10% रख लेगा तो वापस कितना करेगा? 90%, यानी कि ये वैल्यू जो है 63,000 90% है। सेल्स का 90% है 63,000। तो अब किसी का 90%, 9 सत्ते 63, डायरेक्टली आप निकालना चाहो तो 90% कितना होगा? 70,000 का 90% 63,000 होगा, या फिर x का 90%, ये 63,000 ऐसे कर लो, फिर x की वैल्यू निकाल लो, तो 100 और 90 यहाँ पे चला जाएगा, गुणे 100/90, 0 से 0, 9 सत्ते 63, 700, 700 गुणे ये कितना हो जाएगा? 70,000, यानी कि जो टोटल सेल्स कितने की हुई है? 70,000 की सेलिंग हुई है। 70,000 की सेलिंग हुई है। समझ में आ रहा कैसे हमने किया? हम बस वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चंस पे हमने वही किया था कि जो भी हमारी एक लिमिट दी रहती है, ठीक है, लिमिट के बाद परसेंटेज पे कुछ बोनस मिल जाता है। हम क्या कर रहे हैं? हम बस इन दोनों को इक्वेट कर दे रहे हैं, बराबर कर दे रहे हैं। यहाँ पे 9% था तो 1% और मान के उसकी वैल्यू लिख ले रहे हैं, ठीक है, तो कि ये भी उसे मिल रहा होगा। अगर जो ये भी उसे मिल रहा होगा तो टोटल यहाँ पे 10% था, यहाँ भी 10% था, अब हम ओवरऑल पे 10% निकाल लेंगे, उसे मिल रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या क्या था पिछले क्वेश्चन से? इस क्वेश्चन में डिफरेंट ये था कि ये कंपनी को वापस कर रहा था। अगर जो खुद ले रहा होता तब तो 10% लेता, लेकिन कंपनी को वापस कर रहा था, यानी कि 10% घटा के वापस कर रहा है, यानी कि 90% कंपनी को वापस कर रहा है, ठीक है। तो 200 पर ये वैल्यू जो 200 रुपये वो खुद रखता, अगर जो खुद रख लेता तो कंपनी को कितना देता? 63,000 ही देता, और वो सेल्स की 90% थी, उस हिसाब से हमारी सेल्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, देख रहे हो ना कि बहुत ही आसान है किस तरह से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। 2 लाइन में हमारा आंसर आ जा रहा है। ये देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन बहुत आसान है इस तरह से करना। आपको ये तरीका ध्यान में रखना है कि कैसे हम कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस आप जब भी आए बस ये तरीका ध्यान में रखो, इक्वेट करो और वैल्यू निकाल लो, ठीक है। सेल्समैन में ये 2 टाइप के क्वेश्चंस हो गए। एक और है इसमें क्वेश्चंस, वो भी हम देख लेते हैं बच्चों। ये सेल्समैन एंड कमीशन का जो तीसरा क्वेश्चन है इसको हम समझते हैं, ठीक है। ए सेल्समैन इज अलाउड 7% कमीशन। अब ये तो पिछले क्वेश्चन के हिसाब से समझ में आ गया होगा कि सेल्समैन जो है वो बेच रहा है सामान, उसका 7% कमीशन उसे मिल रहा है, मेड बाय हिम। अब अगला कंडीशन क्या कर रहा है? बट इफ़ द सेल्समैन इज अपॉइंटेड ऑन द फिक्स्ड सैलरी ऑफ 3,000 + 4% कमीशन। यानी कि एक तरफ तो ये है, कह रहा है कि अगर जो सेल्समैन को 7% कमीशन दे, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि उसको 3,000 + 4% कमीशन ऑन द सेल्स मोर देन 10,000, यानी कि 10,000 से ऊपर की जो भी सेल्स करेगा उस पर 4% का कमीशन, प्लस उसे 3,000 की फिक्स सैलरी दी जाएगी, ठीक है। ये 2 कंडीशन थे। उसके बाद क्या करा कि देन सेल्समैन रिसीव Rs 800 मोर ऑन द सेकेंड कंडीशन। यानी कि 2 कंडीशन सेल्समैन की जो थी कि एक पे 7% कमीशन उसे पहले मिल रहा था, लेकिन अगर जो दूसरी कंडीशन के हिसाब से उसे मिले तो उसे 800 रुपये ज़्यादा मिलेंगे जो भी उसने सेल्स की होगी, ठीक है, ऑन द सेकंड कंडीशन। तो हमसे पूछ रहा है कि उसकी टोटल सेल्स कितनी थी, टोटल सेल्स सेल्समैन की टोटल सेल्स कितनी थी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने 7% एक जगह दिया है, ठीक है, एक कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में 3,000 + 4% दिया है। यहाँ पे हमारा जो हमारा पिछला तरीका था उस तरह से करेंगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7% और यहाँ पे 4% है, वैल्यू अलग अलग है। और यहाँ पे एक फिक्स सैलरी का भी कॉन्सेप्ट दे दिया है, जो कि पिछले 2 क्वेश्चन हमने देखे थे उसमें नहीं था। इसको हम फिर x मान के ही करते हैं। देखो कैसे होता है। मान लो कि सैलरी कितनी थी? x थी। पहले कंडीशन में 7% मिल रहा है तो x गुणे 7/100 ये मिल रहा। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है कि 3,000 फिक्स सैलरी है, प्लस x में से
10,000 निकल जा रहा है और जो बच रहा है उस पर कितने परसेंट है, 4% की 4% का कमीशन मिल रहा है। ये कंडीशन है कि 3,000 जो मिल रहा है उसके अलावा 10,000 के ऊपर के सेल पे 4% का कमीशन है। पहली कंडीशन कितनी थी, 7% कमीशन थी। अभी हमसे क्या कह रहा है कि रिसीव 800 मोर ऑन द सेकेंड कंडीशन, यानी कि ये वैल्यू इससे 800 ज़्यादा है, ये वैल्यू इससे 800 ज़्यादा है। अब बस इसी को हम इक्वेट कर देंगे, इस पे यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो देखो कितना आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7x/100, ठीक है। 800 यहाँ पे जाएगा, 3,000 में से 800 जाएगा, कितना हो जाएगा 2200 प्लस 4x/100 और माइनस 400, ठीक है। अब 7x/100 4x/100 ये इधर आएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा 7 में से 4 का 3x/100 इज इक्वल टू 2200 में से 400 जाएगा, कितना हो जाएगा 1800। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1800 गुणे 100/3, 3 × 18, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 60,000, ठीक है। इस तरह से आंसर आ गया हमारा। तो बात यह है कि सेल्समैन में जो हमारा मैक्सिमम जो होता है, पिछले 2 टाइप के ही क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें हम बहुत ही इजीली तरीके से कर लेते हैं। ये हमारे पास एक इसका एडवांस वर्जन था, ठीक है, कि जिसमें हमें x की वैल्यू माननी पड़ रही है और हमारा सॉल्यूशन आ रहा है। x की वैल्यू मान के भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, अगर जो आप सही तरीके से इक्वेशन बना लेते हो दोनों तरफ से, तो आंसर हमारा इस तरह से आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो सेल्समैन और कमीशन पे ये हमारे जो क्वेश्चंस थे इसको हमने सॉल्व किया है। और ये था हमारा क्वेश्चन जो था, इस पे हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे, यही 3 टाइप के क्वेश्चंस इस पे आते हैं और तीनों टाइप के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो सेल्समैन कमीशन पे ये क्वेश्चन बस इतने ही रहते हैं। अगर जो आपके ये क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं इस तरह से जैसे मैंने समझाया है, आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और अगर जो आप इस तरह से सॉल्व कर लेते हो तो फिर आपका बहुत ही टाइम बच जाता है आगे के इस पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है बच्चों। तो सेल्समैन पे हमारा ये इतना ही क्वेश्चन था और आगे क्वेश्चंस में फिर हम और दूसरे परसेंटेज पे ही जो अच्छे क्वेश्चंस और भी हैं उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय।